बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोग कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। टॉपिक 1.1.1.2। तो इससे पहले हम लोगों ने स्टिट बिट्स को स्टडी किया था, ह्यूमन ब्रेन सिस्टम वाले टिट बिट्स को। इसको डिटेल से जान लेते हैं कंपोनेंट्स को। जैसे कि आपको पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सिस्टम्स जो हैं उसमें 4 हैं, जिनमें एक कंपोनेंट भी है, जैसे एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव और कम्युनिकेशन भी बाकी 3 है। आज हम लोग कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। पहले ओवरऑल वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ। कंपोनेंट्स वो चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर कोई भी सिस्टम बनता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर का लेक्चर अभी ले रहे हैं, तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं जी? इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरिंग डिवाइसेस वगैरह। तो ये 4 मेन डिवाइसेस होती हैं। तो इसी तरह से जो भी सिस्टम हो गए, जैसे एक बाइक है, उसके भी कंपोनेंट्स है, वो भी मिलकर बन रहा है। और बाइक का जो पूरा सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। जैसे एक रूम जो है कैसे बिल्ड हुआ, उसके भी कुछ कंपोनेंट्स होंगे। वो ठीक हो गया। तो समझाने के लिए ये बात मैंने आपको बताई। अब कंपोनेंट्स जो है वो इसको स्टडी कर लेते हैं। कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि वो चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर कोई सिस्टम बनता है। ईच कंपोनेंट प्लेज अ स्पेसिफिक रोल। हर कंपोनेंट खास किरदार अदा करता है एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का जो भी काम होता है उसके अंदर वो अपना हिस्सा डालता है हर कंपोनेंट। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट। हर कंपोनेंट, हर हिस्से का के किरदार को समझना ऑफ द सिस्टम इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड हाउ द एंटायर सिस्टम वर्क्स। ये ज़रूरी है कि भाई पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा। दोबारा बता देता हूँ एक, हर सिस्टम के काम को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग जो पूरा सिस्टम है उसके काम को समझ सकें। अगर एक एक कंपोनेंट का काम समझ आ जाएगा तो पूरे सिस्टम का वर्क कैसे काम कर रहा है ये भी समझ में आ जाएगा। आगे देखें जी, दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये हर कंपोनेंट के काम को समझना हमारा मदद करता है कि हम लोग मसले की शनाख्त कर सकें। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को, काम को बेहतर कर सकें। एंड रिफाइनिंग सिस्टम डिज़ाइन, और अपने सिस्टम को रिफाइन कर सकें, सेट कर सकें, बेहतर कर सकें। रिफाइन का मतलब ये भी है कि जो प्रॉब्लम की हम लोग शनाख्त करेंगे उसका हम लोगों ने सोल्यूशन भी तो निकालना है। इसी तरह से हम लोग जैसे ही प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालते रहेंगे, अपने जो हमारा सिस्टम है उसको बेहतर करते रहेंगे, तो इसको कहते हैं रिफाइनिंग। और जब रिफाइनिंग हम लोग करते रहेंगे तो हमारा सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता रहेगा और बेहतर से बेहतर होता रहेगा। स्मूथ एंड प्रॉपर वर्किंग ऑफ दीज कंपोनेंट्स टुगेदर एंश्योर्स द सिस्टम मीट्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स। वो कह रहा है स्मूथली काम करना, मतलब यह है कि प्रॉपरली अच्छे तरीके से जो है, विदाउट एनी स्टॉपिंग या किसी भी तरह की मिस्टेक किए बगैर स्मूथ तरीके से, जैसे पानी बहता है ऐसे ही और सही तरीके से अगर सारे कंपोनेंट काम करते रहेंगे तो ये इस बात को ये यकीनी बना रहा है कि हमारे जो सिस्टम है वो अपने ऑब्जेक्टिव, अपने मकसद पे पूरा उतर रहा है। यानी कि एक सिस्टम का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है अगर हर हिस्सा सही से काम कर रहा है। तो इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोगों ने यही कुछ जानना था। इससे अगली जो रिकॉर्डिंग है उसके अंदर हम लोग इस डायग्राम को डिटेल से समझेंगे कि ये क्या बता रही है। जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं ये कैसे काम करेंगे, इनपुट से आउटपुट तक कैसे जाएंगे। इस रिकॉर्डिंग में हम लोगों ने यही कुछ जानना था। थैंक्स अ लॉट।